नित दिन बदलती सियासत के अफसाने क्या कहें, कल जो बागवां थे आज वो ही वीराने क्या कहें, हकीकत की जमीन पे अब वो ख्वाब पुराने क्या कहें। नमस्कार, मैं हूं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। यही है सियासत के बदलते रंग। सुबह जो समीकरण बनते हैं शाम तक वही समीकरण पलट जाते हैं। कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान, गुटबाजी और नेतृत्व को लेकर असमंजस, ये सब मिलकर उस बदलती सियासत की मिसाल बन चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर संशय, कार्यकारिणी का लंबे समय से अटके रहना और चुनावों से पहले संगठन की ये स्थिति, ये सब आने वाले समय में पार्टी की रणनीति और स्थायित्व पर बड़ा असर डाल सकते हैं। कार्यकारिणी जब बनेगी तब बनेगी, मगर अब मसला प्रदेश अध्यक्ष का भी है। छन छन के खबरें आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से प्रतिभा सिंह की विदाई तय मानिए। आज नहीं तो कल प्रतिभा सिंह की कुर्सी जाएगी जरूर, मगर इस कुर्सी का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, सवाल ये। हम पहले भी कई दफा इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं और आज भी इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती सियासत पर चर्चा करेंगे, क्योंकि नित दिन बदलती सियासत में अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम भी नए हैं और समीकरण भी नए। देखिए, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का कार्यकाल इसी महीने खत्म होने जा रहा है। ऐसे में अब सबसे पहला सवाल जो मन में आ रहा है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा या नहीं। अब सुक्खू सरकार में अफसरों को एक्सटेंशन दिया जा सकता है तो प्रतिभा सिंह को क्यों नहीं। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल तो सीएम सुक्खू का खेमा प्रतिभा सिंह के एक्सटेंशन का विरोध कर रहा है, लेकिन चर्चा है कि पार्टी आलाकमान और हिमाचल की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल नहीं चाहती कि इस साल के आखिर में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले पार्टी के संतुलन पर कोई असर पड़े। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान की तरफ अब सबकी निगाहें टिक गई है। खबर है कि प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल 23 अप्रैल को शिमला दौरे पर आ सकती है। हालांकि कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि प्रतिभा सिंह को 1 साल का और समय मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस के ही एक धड़े ने नए चेहरों के नाम प्रस्ताव किए। इनमें विधायक संजय अवस्थी, भोरंज से विधायक सुरेश कुमार और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का नाम सामने आ रहा है। ये नाम फिलहाल चर्चा में है, इसलिए इनकी चर्चा जरूरी है। मगर सवाल तो ये है कि यही नाम चर्चा में क्यों है। अब इन 3 चेहरों को ही देखें तो ये तीनों सीएम सुक्खू के खेमे के माने जाते हैं। संजय अवस्थी तो सीएम सुक्खू के बेहद करीबी और परम मित्रों में से एक है। जब कैबिनेट विस्तार की खबरें उठती हैं तो संजय अवस्थी का नाम लिस्ट में सामने आ जाता है, और अब जब प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र हुआ तो भी अवस्थी का नाम लिस्ट में शामिल कर लिया गया। उधर अनिरुद्ध सिंह का नाम भी ऐसे मौके पर सामने आया जब दिल्ली में कुलदीप राठौर के नाम की पैरवी जोरों शोरों से की जा रही थी। कुलदीप राठौर पूर्व में भी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल चुके हैं और कांग्रेस के ही अधिकांश लोग ये कह रही हैं कि कुलदीप राठौर को फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जानी चाहिए। मगर समस्या एक है, कुलदीप राठौर सुक्खू खेमे से नहीं आते, इसीलिए राठौर के रथ को रोकने के लिए सुक्खू कैंप से अनिरुद्ध सिंह का नाम अब आगे कर दिया है। अब देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए अनिरुद्ध राजपूत चेहरा भी है, युवा भी है, और शिमला में संतुलन साधने के लिए एक मंत्री पद को हटाने के लिए जो चर्चा लंबे वक्त से की जा रही है, उसमें अनिरुद्ध सिंह को मंत्री पद से हटाकर प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। बीते दिनों अनिरुद्ध के डिप्टी सीएम की मुलाकात पर सियासी हलचल तेज थी। इस मुलाकात को लेकर सबका अपना अपना विश्लेषण था। अब अनिरुद्ध सिंह अगर डिप्टी सीएम से मिल रहे हैं तो जाहिर है कि मंत्री पद की कुर्सी बचाने को लेकर तो ये मुलाकात नहीं हुई होगी। अब कांग्रेस के ही अपने लोग ये बताते हैं कि हो सकता है कि खुद मुख्यमंत्री ने ही अनिरुद्ध सिंह को हेलीकॉप्टर से डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के घर दूत बनाकर भेजा हो, और हो सकता है कि इस मुलाकात का मकसद अनिरुद्ध सिंह के नाम पर डिप्टी सीएम की सहमति हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल डिप्टी सीएम साहब से दूर दूर ही नजर आते हैं, क्योंकि शिकायतों की अर्जी जहां लगनी चाहिए थी वहां लग चुकी है। इसीलिए बनाने की कोशिश जारी, मगर सरकार और संगठन एक हाथ में ये कैसे संभव है। हॉलीलॉज को इस पर ऐतराज होना तो चाहिए, मगर क्या ऐतराज है? सियासी माहिरों की माने तो शायद नहीं, क्योंकि सेटलमेंट शायद हो चुकी है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का कार्यकाल भी
खत्म होने वाला है और हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट भी खाली होने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2026 में प्रतिभा सिंह को दिल्ली भेजकर मामला सेटल किया जा सकता है। खैर, ऐसा होगा या नहीं ये कहना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस समय जो प्रदेश में सरकार है और इस सरकार की जो कमिटमेंट के आसार है वो किसी से छिपे नहीं हैं। शाम को लिए हुए फैसले अक्सर सुबह बदल दिए जाते हैं और यहाँ तो बात 1 साल बाद की हो रही है। दूसरा, राज्यसभा की एक सीट पहले भी खाली हुई थी, मगर उस सीट पर आज कांग्रेस के नहीं बल्कि भाजपा के राज्यसभा सांसद विराजमान हैं। इसीलिए हमने इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि नित दिन सियासत के नए रंग। फिलहाल आज के सियासी समीकरणों में कांग्रेस की वर्तमान परिस्थिति की जो तस्वीर है वो हमने आपको बता दी। बाकी देखें आगे क्या होता है। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।